अपने ट्वीट्स, चिटफंड ट्रांसफर्स और करप्शन पर मुखरता से सवालों के लिए चर्चा में रहने वाले आईएएस अशोक खेमका पर कई दिनों पहले आरोप लगा था। आरोप ये था कि साल 2010 में हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के एमडी पद पर रहते हुए प्रथम श्रेणी के 2 अधिकारियों की गलत ढंग से नियुक्तियां की गई और ये दोनों अधिकारी मैनेजर रैंक के रहे। इस मामले की जांच हुई और कमेटी ने दोनों अधिकारियों की नियुक्ति रद्द कर दी। एक सप्ताह पहले हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के एमडी और करनाल के मंडलायुक्त संजीव वर्मा ने आईएएस अशोक खेमका के खिलाफ पंचकूला सेक्टर 5 में एफआईआर दर्ज करने की शिकायत दी। तो वहीं दूसरी ओर आईएएस अशोक खेमका ने आर्काइव डिपार्टमेंट में वाहन के मिसयूज की शिकायत के पुराने मामले में संजीव वर्मा के खिलाफ भी शिकायत दे दी। पंचकूला पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो ऐसे में खेमका ने गृह मंत्री अनिल विज को एसएमएस कर मामला संज्ञान में लाया। खेमका के साथ गृह मंत्री अनिल विज पंचकूला डीसीपी कार्यालय पहुंचे। विज ने डीसीपी को अशोक खेमका की शिकायत पर मामला दर्ज करने के आदेश दिए। खेमका की शिकायत पर आईएएस संजीव वर्मा और रविंद्र के खिलाफ केस दर्ज किया गया। खेमका ने शिकायत में अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया और कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी ने मैनेजर ग्रेड 1 के पात्रों को शॉर्टलिस्ट किया था, न कि कमेटी की सिफारिश में बदलाव किया गया। कमेटी के शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों का इंटरव्यू कार्यकारी समिति ने लिया था। सामान्य और अनारक्षित वर्ग के लिए कोटा नहीं बनता। अंक ज्यादा होने पर सामान्य वर्ग को रखा गया और ये निर्णय कार्यकारी समिति ने लिया था। अनिल विज ने मामले का पटाक्षेप करने के लिए दोनों अधिकारियों को बारी बारी बुलाया और तब से लेकर अब तक इस पूरे प्रकरण पर खेमका ने चुप्पी साध रखी थी। इस पूरे प्रकरण पर अशोक खेमका ने मीडिया से भी कोई बातचीत नहीं की थी, लेकिन अब उन्होंने इस पूरे मामले को साजिश बताते हुए कई दिनों बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। अशोक खेमका ने रविवार को ये लिखते हुए ट्वीट किया, फिर साजिशन कीचड़ उछाला जाने लगा, ये इम्तिहान भी स्वीकार। इसके साथ ही दिनकर की कविता की पंक्तियां लिखते हुए कहा कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अशोक खेमका के अब तक 54 ट्रांसफर हो चुके हैं और गौरतलब है कि खेमका जिस भी विभाग में जाते हैं वहां पर घोटाले उजागर करते रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में उन्होंने बीज विकास निगम में घोटाला पकड़ा। साल 2012 में अरावली क्षेत्र में फरीदाबाद के कोट गाँव में 3100 एकड़ जमीन की चकबंदी रोकी और रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी कंपनी की डीएलएफ के साथ डील को रद्द किया। तो इसी तरह मनोहर सरकार की पहली पारी में समाज कल्याण विभाग में गड़बड़ी पाए जाने पर 3 लाख पेंशनर्स की पेंशन रोकी। इसके बाद खेल विभाग में अनेकों अनियमितताएं उजागर की। अशोक खेमका ने हाल ही में रजिस्ट्रियों में करप्शन को लेकर प्रदेश सरकार को पत्र लिखा था। अशोक खेमका ने इस पत्र के माध्यम से कहा कि जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया में करोड़ों का घोटाला हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रति स्क्वायर यार्ड का 200 से 500 रुपए लिया जाता है। 250 स्क्वायर यार्ड के हिसाब से 64,577 रजिस्ट्रियों की कम से कम 300 करोड़ रुपए की घूस ली गई है। ऐसा नहीं हो सकता कि उपायुक्त और आयुक्त को सब रजिस्ट्रार कार्यालय में हुई गड़बड़ी का पता ना हो। सरकार रैंडमली रजिस्ट्रियों की आर्काइव सैटेलाइट की सहायता से फोरेंसिक जांच कराए। तो वहीं बीते दिनों अशोक खेमका ने एक और ट्वीट किया कि भ्रष्टाचार को काबू करेंगे ये सब कहते हैं, लेकिन इसके लिए काफी जूझना पड़ता है, जो सबके बूते की बात नहीं। भ्रष्टाचार ना हो तो देश कहां पहुंच गया होता और ऐसे लोग जिन पर घूसखोरी का मुकदमा चल रहा हो वे भी उसी काले धन से व्यवस्था खरीद लेते हैं और प्रमोशन पाते हैं। कैसे रुकेगा भ्रष्टाचार? उनके इस ट्वीट के बाद यूजर्स उन्हें आम आदमी पार्टी में शामिल होने की बात कहते दिखे थे। सवाल ये भी गहराया रहा कि क्या अशोक खेमका अपने साथी रहे अरविंद केजरीवाल का हाथ पकड़ेंगे। हालांकि अब इस मामले में अशोक खेमका साहब ने चुप्पी तोड़ते हुए जवाब तो दे दिया है, लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। आपका इस मसले पर क्या सोचना, कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही 4 की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।